मैं कोशिश करूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा सर से मैं कोशिश करूंगी और मैं सीएम सर से भी मैं टाइम लेने की पूरी कोशिश करूंगी। प्रोटेक्शन के लिए मैं स्टेट पुलिस से कोशिश करूंगी कि कुछ मतलब पॉसिबिलिटी हो तो वो सिक्योरिटी दें मुझे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। महिला खिलाड़ी और फिर कहें कि महिला जूनियर कोच बड़े आरोप लगाती हैं और आरोप भी किसी आम पर नहीं, खास पर, बेहद खास पर हरियाणा सरकार में मंत्री और इसी विभाग के मंत्री यानी कि खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप गंभीर हैं और पिछले एक दिन से ये मामला सुर्खियों में है और ये कहें तो हरियाणा का सबसे बड़ा हॉट इशू है, बर्निंग इशू है। और आज इसमें डेवलपमेंट ये है कि महिला खिलाड़ी या फिर आप कहें कि जूनियर कोच की शिकायत चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की है, उनसे बातचीत की है। महिला अपनी शिकायत लेकर चंडीगढ़ पुलिस के पास गई थी। यहाँ करीब 2 घंटे तक उनसे बातचीत हुई, उनसे सवाल किए गए और वो जो आरोप की टाइमलाइन है उसके बारे में जानकारी ली गई। किस किस वक्त में कैसे कैसे क्या हुआ, पुलिस ने एक लंबी लिस्ट तैयार की थी, उनसे सवाल किए गए और ये जानने की कोशिश की गई कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ है। हालांकि संदीप सिंह इन आरोपों को दरकिनार कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं, षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन सच्चाई तो जांच के बाद पता लगेगी। अब कम से कम ये तय हो गया है कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच करेगी। लेकिन क्या हरियाणा सरकार भी इस मामले में जांच करेगी? जांच जरूरी भी है, लाजमी इसलिए है क्योंकि आरोप सीधे सीधे बीजेपी सरकार के यानी कि हरियाणा की खट्टर सरकार के मंत्री पर लगे हैं। हालांकि मंत्री खुद कह चुके हैं मामले की जांच होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा से बाहर की किसी एजेंसी से जांच कराई जाए। लेकिन जांच कब शुरू होगी, कैसे होगी, कब तक चलेगी, ये गंभीर बात है। कुछ लोग इस मामले को नियुक्ति से जोड़कर भी देख रहे हैं या फिर ये कहा जा रहा है कि नियुक्ति में खामियां थी और बगैर वेरिफिकेशन की नियुक्ति दी गई। लेकिन इसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर इसमें दम भी है और गड़बड़ झाला भी था, लेकिन बावजूद इसके अगर छेड़छाड़ की गई है, छेड़छाड़ की कोशिश की गई है तो विषय बेहद गंभीर है और ये इसलिए माफ़ नहीं किया जा सकता। मामला नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, वो बेशक नियुक्ति से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, लेकिन विषय की गंभीरता इस बात से है कि क्या महिला खिलाड़ी के साथ इस तरह की हरकत हुई है। इस मामले की जांच वाकई बड़े स्तर पर और जल्द से जल्द होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी जनता देखना चाहती है, इस मामले में समझना चाहती है और न्याय भी तभी मिलेगा पीड़िता को जब इस मामले की उस तरह जांच होगी और जांच की रिपोर्ट्स जल्द सामने आएगी। क्योंकि कहा भी जाता है कि न्याय अगर देरी से होता है तो फिर न्याय न्याय नहीं रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि न्याय तो हो लेकिन समय से हो। आइए आपको सुनाते हैं पीड़िता ने पुलिस में शिकायत देने के बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। किसी तरह की धमकियां वगैरह में नहीं सर, कोई धमकी नहीं। थैंक यू। अच्छा मैंने कंप्लेंट दे दी है और उसके लिए अभी कोई इन्वेस्टिगेशन टीम लगाएंगे और उस पर एक स्पोर्ट्स विभाग की डायरेक्टर खेल मंत्री के पक्ष में आई है पंचकुला में, डिप्टी डायरेक्टर जी, एक स्पोर्ट्स विभाग की डिप्टी डायरेक्टर पंचकुला में खेल मंत्री के पक्ष में आई है। पक्ष में आई हैं। हाँ। सर कोई बात नहीं, ये सबको अपनी 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 सोच रखने का सबको हक है और वो डेफिनेटली जो बोलना चाहें, जिसका जो फेवर करना चाहे वो कर सकते हैं। अंदर क्या कुछ बात हुई आपसे, पुलिस से क्या कुछ बात हुई, कंप्लेन आपने रजिस्टर हुई, क्या कुछ? कंप्लेंट मैंने दे दिया, रजिस्टर हो चुकी है और डेफिनेटली दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। मैंने एसएसपी मैम को कंप्लेंट दी है। मैम सर देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा सर से मैं कोशिश करूंगी और मैं सीएम सर से भी मैं टाइम लेने की पूरी कोशिश करूंगी।